चुनाव आयोग पर क्यों नहीं है? चुनाव आयोग पर भरोसा क्यों नहीं है? चुनाव आयोग पर भरोसा क्यों नहीं है? चुनाव आयोग पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है। चुनाव आयोग हैज लॉस्ट इट्स इंटेग्रिटी एंड ट्रूथफुलनेस, और इसलिए और मैं बिहार में निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, आप लोगों को डर है? नहीं, ये वही। और चुनाव आयोग रहा कहाँ? इस सरकार ने चुनाव आयोग को अपना कठपुतली बना लिया। आपको भरोसा मोदी जी पर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है, लेकिन भरोसा तो चुनाव आयोग पर करना चाहिए ना आपको। ये भाजपा का चुनाव आयोग है, ये नागपुर से चल रहा चुनाव आयोग है। उस चुनाव आयोग पे हमें कतई भरोसा नहीं है जो नागपुर से चले। आप आज क्या चुनाव आयुक्त का जो चुनाव किया, जब नरेंद्र मोदी ने खुद ही चुनाव आयुक्त को चुन लिया, चुनाव आयुक्त की ही जो इलेक्शन है वही संदिग्ध है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए आप जो है एक विपक्ष का नेता, चीफ जस्टिस और ऑपोजिशन का लीडर, उसको आप ऑर्डिनेंस ला करके उस कमेटी को भंग कर देते हो और एक नई कमेटी बनाते हो, और उस कमेटी में नरेंद्र मोदी और इनका एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष का नेता। तो क्या लग रहा है बिहार में जो चुनाव है, जब चुनाव आयुक्त की ही नियुक्ति जो है अलोकतांत्रिक है, तो चुनाव आयोग कैसे लोकतांत्रिक ढंग से काम? बिहार में चुनाव है और आप लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है? नहीं, बिहार आप बार बार समझिए, जब बिहार आप ही के कैमरे गए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके कैमरे गए, जो लोग मरे हुए थे उनको जो है जिंदा बता दिया, जो लोग जिंदा हैं उनको मरा हुआ बता दिया। कुत्ते का एपिक नंबर आपने डॉगेश कुमार के नाम से कर दिया। माता पिता के नाम पर AABBCC लगातार वोट डुप्लीकेशन मिला। एक व्यक्ति जो है वो 4-4 जगह जो है चुनाव जाकर के वोट डालता है। एक घर में, जो एक कमरे का घर है, वहां 997 लोग रहते हैं। तो व्याप्त तरीके से भ्रष्टाचार है इलेक्टोरल रोल में, और पहले बूथ कैप्चरिंग होता था, अब तो पूरा इलेक्टोरल रोल ही कैप्चर कर लिया। मतलब बिहार में भाजपा का नेता बैठ के और इलेक्टोरल रोल तैयार करा। क्या बात करें, चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे हैं। हाँ, चिराग पासवान देखिए, ये लुटी हुई रियासत के राजा हैं, और इतिहास गवाह है कि नरेंद्र मोदी ने जिसके ऊपर भी हाथ रखा उसको खत्म कर दिया। चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो तमाम ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जो आज मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, उसी का दंश जो है चिराग पासवान। हम तो कह रहे हैं चिराग पासवान जी, आपकी जमीन क्या बिहार में बची है? आपको पता अंदाजा भी नहीं है, और आपके नीचे से जमीन खिसक चुकी है। वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि वोट, और जिस देश, मतलब लोकतंत्र का नींव होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और ये सबका अधिकार है। यहाँ तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी नहीं है। जब से ज्ञानेश कुमार आए हैं, आयोग भी जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है। तो उस देश में अब लोकतंत्र रह नहीं गया है। लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने के लिए देश की जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आखिर में ये बता दीजिए, ज्ञानेश कुमार वाला सवाल मैं लूंगा, उससे पहले ये बता दीजिए, जो आप लोगों को भरोसा संस्थान पर नहीं है, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सब पर FIR हो रही है, क्या चुनाव से पहले जेल भेजने की साजिश रची जा रही है बिहार से? देखिए, अभी इन्होंने एक तानाशाही भरा बिल पास किया, जिनमें इन्होंने कहा कि 30 दिन तक अगर लगातार किसी भी मुख्यमंत्री पर अगर मुकदमा चलेगा तो उस मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो स्पष्ट तौर पर यह कानून इसीलिए लाया गया है कि नीतीश कुमार को डराया जा सके, समर्थन लेने के लिए चंद्रबाबू नायडू को डराया जा सके, और ऐसे कानून पारित करके पूरे देश में डर भय का माहौल बनाया जा रहा है कि जो है इनकी सरकार गिरे ना। लेकिन अब जो है पछतात होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, पानी सर से ऊपर हो चुका है। बिहार की जनता ने निर्णय ले लिया है कि अब इन वोट चोरों को बिहार की जनता जो है वो अब सत्ता को नहीं इनको वापस आने देगी। और देखिए ना, इनका तो मोतिहारी में अभी किस तरीके से भाजपाइयों को जनता दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। इसी तरीके से भागलपुर में रैली में जो है मोदी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो आप समझिए, बिहार क्रांति की नई इबारत लिख रहा है। नरेंद्र मोदी, भाजपा बौखलाई हुई है, उनके छाती पर सांप डोल रहा है, क्योंकि बिहार ही नहीं पूरे देश से इनकी जो है सरकार अब जा रही है।